हमारी सरकार से मांग है कि इन तमाम का बदनाम शिक्षक किया जाए और तृतीय वेतन श्रेणी श्रृंखला का इनको लाभ दिया जाए ताकि राजनेताओं के तलवे चाटने से बचा जा सके। वर्तमान में चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इन्होंने कानों में तो रुई डाल रखी है। प्रोटेक्शन के नाम पर शिक्षकों को तंग किया जा रहा है। ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे पद है स्कूलों के अंदर खाली पड़े हैं। मुकदमे से कोई शिक्षक डरने वाला नहीं है। हमारी पदोन्नति किए हुए 6 साल हो गए हैं, 6 साल से कोई पदोन्नति नहीं हो रही है। यदि हम पौधे लगवाएंगे बच्चों से तो पढ़ाई हमारी वो है 0 हो जाएगी। और समस्या आरजे चश्मे आ रही है कि सबकी कटौतियां हो रही है लेकिन इलाज प्रॉपर नहीं मिल रहा है। ये लूटने की काम कर रही है सरकार। 25 अगस्त को पूरे प्रदेश के शिक्षक निदेशालय में एकत्रित होंगे और हजारों हजार की संख्या में निदेशालय का घेराव करेंगे और अंतिम रिजल्ट नहीं आने तक वहां डटे रहेंगे। तृतीय श्रेणी अध्यापकों का न तो ट्रांसफर खोला जाता है और न ही उनकी पदोन्नति की जा रही है। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। साथियों, ये देख रहे हो जलको मीडिया और मैं हूं चूरू से पत्रकार कौशल शर्मा। अब राजस्थान शिक्षक संघ बड़ी संख्या का मायने धरना प्रदर्शन करी है और जिला कलेक्टर ने ज्ञापन सौंप के आपकी मांग पत्र है वो रखी है। शिक्षक लंबे समय से आपकी मांगा ने पुरजोर तरीके से रख रहे हैं लेकिन अंगी मांगा मानी कौन जारी अंगो कहनो है। हमारा डेलीगेशन का लोग है 21 जना मिलकर है जिला कलेक्टर से अन्य के तरीके की बात आश्वासन मिली है वहां से पूछांगा। हमारी मांगे ये है कि जैसे हमारे ट्रांसफर हुए 8 साल हो गए हैं, दूर दूर जिलों में टीचर बैठे हैं अपने घर परिवार से दूर, और एक हमारी पदोन्नति किए हुए 6 साल हो गए हैं, 6 साल से कोई पदोन्नति नहीं हो रही है। तो ये हमारी तृतीय श्रेणी शिक्षकों की मांगे हैं। तो ये सरकार मान क्यों नहीं रही है? बार बार आप प्रदर्शन कर रहे हैं फिर भी मान नहीं रही है, तभी तो प्रदर्शन कर रही है। इतनी धूप में संगठन जो है वो संघर्ष कर रहा है। माननी चाहिए सरकार को। तो बहुत सारी गड़बड़ी है, मनमाने आदेश पारित कर देती है, उनको भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या आरजीएचएस की में आ रही है, इलाज नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको सही किया जाए, सही तरीके से लागू किया जाए। आने का तो काम नहीं है, अदर्स काम है, अलग काम है, वो सारे काम करो। टीचर्स वो सारे काम करो, पढ़ाने वाले का काम है वो कम होता जा रहा है। जो भी कुछ कार्यक्रम आता है सबसे पहले टीचर्स पे आता है कि टीचर्स ये काम करेगा, टीचर्स वो काम करेगा, पढ़ाने वाले काम को कम तजुर्बा देके अदर काम को ज्यादा। तो इसलिए हमें यही है कि हमें विद्यालय में पढ़ाने दो, बच्चों के भविष्य के लिए और देश के लिए हमें बच्चों को पढ़ाने पर एक केंद्रित रखो, अदर काम हमें कम दो। हमारी मांगे हैं, वो मांगे तो बहुत है परंतु महन मांगे हैं वो ये यहाँ सब लेके आए हैं मांगे। हम यहाँ पे इतनी धूप के अंदर कड़कड़ाती धूप में यहाँ पे आए हैं, इतने टीचर्स। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति को मामलों बड़े लंबे समय से चला आ रहा है। उनके शिक्षकों का डीपीसी नहीं हो रही है और ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे पद है स्कूलों के अंदर खाली पड़े हैं। सबसे पहले क्या है कि जुलाई अगस्त का महीना है, इसमें हमें टारगेट देते हैं पौधा लगाने का सरकारी स्कूलों को, और यही 2 महीने होते हैं बच्चों की पढ़ाई का। यदि हम पौधे लगवाएंगे बच्चों से तो पढ़ाई हमारी वो है 0 हो जाएगी। नंबर 2, 2nd ग्रेड और लेक्चरर के प्रमोशन कर दिए, 3rd ग्रेड वालों के अभी प्रमोशन किए नहीं है। तो बीच के जो 2nd ग्रेड की पोस्टें हैं वो सारे की सारी खाली हैं और यही मिडिल स्टम्प होता है, यानी कि 2nd ग्रेड के टीचर होते हैं वो कक्षा 6 से 10 को वही पढ़ाते हैं और वो सभी स्कूलों में सीटें खाली हैं। तीसरा आरजीएचएस वाला है सर, तो सारी जो सबके सब टीचरों के सभी कर्मचारियों के पैसे कट रहे हैं लेकिन इलाज नहीं हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट आगे से पैसा नहीं देती है। सरकार जब आई थी तो इसके मैनिफेस्टो में था कि हम तबादले करेंगे और नीति बनाएंगे, लेकिन आज तक कोई नीति नहीं बनाई है। और समस्या आरजीएचएस में आ रही है कि सबकी कटौतियां हो रही है लेकिन इलाज प्रॉपर नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ी समस्या है ये कि बीमार आदमी जाए तो जाए कहाँ। प्रोटेक्शन के नाम पर शिक्षकों को तंग किया जा रहा है। ये एक नए फंडा तैयार कर दिया सरकार ने कि जो पदोन्नत होके गए या जो आरपीएससी से डायरेक्ट सेलेक्ट होके गए उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, उनका जो पुराना वेतन है वो नहीं मिलेगा, नए वेतन से देंगे और पुराने वेतन में से कटौतियां करेंगे। ये लूटने की काम कर रही है सरकार। कुल मिलाकर मुख्य मांग की है, मुख्य मांग है हमारे आज के इस कार्यक्रम की 14। पहली हमारी मांग है कि पूरे प्रदेश में पे प्रोटेक्शन के नाम पर
जो सरकारी सेवा में लगे हुए शिक्षक हैं उनसे रिकवरी की जा रही है। लेकिन हम इस सरकार को बताना चाहते हैं कि जो शिक्षक, चाहे वो पंचायती राज में था, चाहे वो शिक्षा विभाग में था, वो सारे के सारे राज्य के कर्मचारी हैं और राज्य के कर्मचारियों के साथ आप इस तरह की रिकवरी निकालने का कोई आपके पास राइट नहीं है। तो एक तो मुख्य मांग थी हमारी आज की ये। इसके अलावा तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण लंबे अरसे से वंचित पड़ा है। पिछले 8 साल से हमारा संगठन इस सरकार से इस बात के लिए संघर्ष कर रहा है कि 8-8 वर्ष से जो शिक्षक अपने घर परिवार से दूर बैठा है उसके स्थानांतरण के लिए नीति बनाकर उनका स्थानांतरण किया जाए ताकि राजनेताओं के तलवे चाटने से बचा जा सके। इसके अलावा जो शिक्षकों की डीपीसी है वो भी लंबे समय से सरकार की लापरवाही की वजह से न्यायालय में पक्ष मजबूती से नहीं रखने की वजह से अटकी पड़ी है। इसके अलावा प्रदेश के हजारों शिक्षक आज भी संविदा पर काम कर रहे हैं, न्यूनतम वेतन पर काम कर रहे हैं, चाहे वो पंचायत शिक्षक हो, चाहे वो शिक्षा कर्मी हो, चाहे वो पैरा टीचर हो, चाहे वो मदरसा पैरा टीचर हो, चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक हो। तो हमारी सरकार से मांग है कि इन तमाम का बदनाम शिक्षक किया जाए और तृतीय वेतन श्रेणी श्रृंखला का इनको लाभ दिया जाए। अब इसको आप इस रूप से समझ रहे हैं कि ये केवल राजस्थान की दिक्कत नहीं है। वर्तमान में चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इन्होंने कानों में तो रुई डाल रखी है और इतने इनकी रुई देखो एकजुट संघर्ष ही निकाल सकता है। हमने पिछले साल भी गर्मी के महीने में जून में पैदल कूच किया था और 48 डिग्री के टेम्परेचर में हजारों हजार शिक्षक इस सरकार के खिलाफ स्थानांतरण और डीपीसी की मांग को लेकर हमारे पे तो मुकदमा चल रहा था, उसमें परसों ही इज्जत भरी हुई है। मुकदमे से कोई शिक्षक डरने वाला नहीं है, लेकिन ये सरकार शांतिपूर्ण तरीका से ही मान ले सी लग नहीं रहा है। अब हमें लग रहा है कि सरकार से इस मतलब शोषण के विरुद्ध लड़ने के लिए आर पार के संघर्ष का ऐलान करने की आवश्यकता है और 25 अगस्त को पूरे प्रदेश के शिक्षक निदेशालय में एकत्रित होंगे और हजारों हजार की संख्या में निदेशालय का घेराव करेंगे और अंतिम रिजल्ट नहीं आने तक वहां डटे रहेंगे। आज पूरे राजस्थान भर में राजस्थान शिक्षक संघ ने टीचर्स की विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया है और ज्ञापन दिया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को। पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं, पिछले 8 साल से तृतीय श्रेणी अध्यापकों का न तो ट्रांसफर खोला जाता है और न ही उनकी पदोन्नति की जा रही है। इसके अलावा सभी कैडर की पदोन्नति पे प्रोटेक्शन के नाम से की जा रही वसूली, टेट जो लोग परीक्षा पहले से नौकरी लगे हुए हैं उनकी अब एग्जाम लेना, इस तरह के विभिन्न मुद्दे। इसके साथ साथ आरजीएचएस में सरकार ने मॉनिटरिंग के अभाव में आम जन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रखी है। तो राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ये डिमांड करता है कि इस आरजीएचएस योजना को भी सुचारू रूप से चलाकर इसकी मॉनिटरिंग कर इसको चलाया जाए ताकि आम जन और आम कर्मचारी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। लेकर भी आपने कुछ मांगे रखी है अपनी पेंशन को लेकर? पेंशन में हमारे ये डिमांड है, राजस्थान में ओपीएस चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में ओपीएस को लागू किया जाए और इसको निरंतर बनाया रखा जाए। और पेंशन सर के लिए भी आगे जो बातें आ रही हैं कि उनका डीए नहीं बढ़ाया जाएगा, उनको बेसिक मिलेगी, उन चीजों पे भी आगे ले जाने की हम बात कर रहे हैं। समय रहते मांगे नहीं मांगनी जाती है तो प्रभावी कदम किस तरह के रहेंगे? अगर समय रहते हुए सरकार हमारी डिमांड्स को नहीं मानती है तो हम जयपुर में और संभाग मुख्यालय और राजधानी में बड़ा आंदोलन करेंगे केंद्र सरकार के साथ और राज्य सरकार के खिलाफ। जिसका शिक्षक संघ का नेता है वह आकर के अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो मैं उग्र आंदोलन की राह पकड़ांगा। 25 तारीख का प्रोग्राम जयपुर का माइन है और आज जो देखो वो प्रदर्शन बहुत बड़ो प्रदर्शन हो, हजारों की संख्या के माइन शिक्षक आया और पुरजोर आपकी मांगा है जिसकी रखी है। फिलहाल आपकी मांगा ने लेकर सड़का पे उतरे हैं और बड़ी आशा और उम्मीद के साथ उतरे हैं, लेकिन सरकार अपनी मांग कितनी सुनेगी कितनी रखेगी वो तो आना वक्त ही बताओगे। मैं कौशल शर्मा, जलको मीडिया के लिए शुरू से। झलको